सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मृत्यु का डर है, वह अज्ञानता से डरता है। ज्ञानी लोग कभी मृत्यु से डरते नहीं हैं, क्योंकि उनको मालूम है आत्मा मरता ही नहीं है और जन्म लेता भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक आत्मस्वरूप का भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, तब तक डर रहता है। देह दृष्टि है, वहाँ तक मृत्यु का डर रहने ही वाला है। आत्मदृष्टि हुई, सम्यक दृष्टि हुई, फिर उसको मृत्यु का भय निकल जाता है। उसको लगता है यह देह मैं हूँ, ये शरीर, ये सब कुछ मैं ही हूँ, इसलिए शरीर मरता है तो उसको लगता है मैं मर रहा हूँ। लेकिन जिसको ये भेद ज्ञान होता है, उसको ये समझ में आता है कि यह शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। मरता है शरीर, मैं नहीं, मैं आत्मा नहीं मरता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी गीता में यही उपदेश दिया है कि अर्जुन, आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। मैं भी ये शरीर स्वरूप से नहीं हूँ, मैं भी आत्मा हूँ। आप युद्ध का ये कुरुक्षेत्र में आते ही ये सब देख के आपको वैराग आ जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैराग लाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आया हुआ कर्म है, वो पूरा करना ही पड़ेगा। आप नहीं बोलोगे तो भी आप कहे बगैर नहीं रहोगे। ये युद्ध होगा ही, आप लड़ोगे और जीतोगे भी। अभी लगता है ये सब मैं काका मामा दादा भाइयों को मार कर मैं बहुत बुरा काम करता हूँ, इसलिए वैराग आ रहा है। लेकिन तत्व ज्ञान से देखो तो आप आत्मा हो, ये भी सब आत्मा है। आत्मा मरता नहीं है और किसी को मारता भी नहीं है। तो इस दृष्टि से देखो और फिर युद्ध करो। किसी कर्म करते हुए भी अकर्म दशा में आ जाओगे। उन्होंने यहाँ तक बताया, बहुत ही सुंदर बात की है। सारी दुनिया आज ये बात को लेकर अपना जीवन में आत्मा की बात को पहचानने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। गीता का श्लोक है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि नैनन छिदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः नचेन कलेद्यम तापोनम शोषयति मारुत। हे अर्जुन, आत्मा कैसा है? आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं, उसको अग्नि जला नहीं सकता है, पानी उसको भिगो नहीं सकता है और पवन उसको सुखा नहीं सकता है। ऐसा आत्मा है। हालांकि हिंदी में आत्मा को स्त्रीलिंग शब्द वापरते हैं, आत्मा ऐसी है, आत्मा वैसी है, लेकिन हम आत्मा को पुरुष कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं। परमात्मा पुरुष, यानी आत्मा पुरुष है और ये शरीर मन वचन काया स्त्री प्रकृति, यानी पुरुष और स्त्री, नर और नारी, नारायण और नर नारी, नर नारायणी, शिव और पार्वती जैसा संबंध है, ऐसा है पुरुष और प्रकृति का संबंध है। पुरुष यानी आत्मा, इसलिए हम उसको पुल्लिंग कहते हैं। हिंदी में शायद उसको स्त्रीलिंग कहते हैं, लेकिन हम और सारी लैंग्वेज में, गुजराती में भी हम उसको पुल्लिंग कहते हैं। यानी हम वही शब्द प्रयोग करेंगे। आत्मा पुरुष है, उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकता, छेद नहीं सकता, काट नहीं सकता। ऐसा आत्मा है। ये गीता के ये श्लोक पढ़ के सबको मालूम है आत्मा ऐसा है, लेकिन इसका अनुभव नहीं है। गीता के स्कॉलर्स को पूछे कि आत्मा कैसा है, आपको मालूम है, तो फट ये श्लोक बोल देंगे और कहेंगे हाँ, आत्मा को तो शस्त्र नहीं छेद सकते, अग्नि नहीं जला सकते, आत्मा को कोई पवन सुखा नहीं सकता है या पानी भिगो नहीं सकता है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, ऐसा आत्मा है। तो हम उसको कहते हैं अरे आत्मा थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, आप खुद ही हो आत्मा। जैसे कि तीसरी कोई चीज़ की बातें करते हैं, इस तरह से बात करते हैं कि ऐसा है, ऐसा है। अरे ऐसा मैं हूँ, ऐसा बोल कि मुझे कोई शस्त्र छेद नहीं सकता है, मुझे कोई पानी भिगो नहीं सकता है, मुझे कोई अग्नि जला नहीं सकता है, मुझे कोई पवन सुखा नहीं सकता है। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, अच्युत हूँ, ऐसा मैं हूँ। एक बार ऐसा
अनुभव करके बोल कि मैं ऐसा हूँ, तो मृत्यु की डर हमेशा के लिए चली जाएगी, क्योंकि मैं मरने ही वाला नहीं हूँ। इसका जन्म ही नहीं होता है, उसका मृत्यु कहाँ से होगा।